जब चिराग पासवान की एनडीए में वापसी हुई थी, तभी भाजपा ने उन्हें यह भरोसा दिलाया था कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को सम्मानजनक हिस्सेदारी दी जाए। यही वादा जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी मिला था। महागठबंधन की सरकार में शामिल होकर मांझी ने अपनी ताकत दिखाई, लेकिन समय रहते भाजपा की ओर लौट आए। भाजपा के लिए सबसे बड़ा समीकरण चिराग पासवान के साथ भाजपा को साफ हो गया कि चिराग के बिना बिहार की राजनीति आसान नहीं। भाजपा अपने 100 से ज्यादा सीटों के लक्ष्य को बनाए रखते हुए बाकी सहयोगियों को संतुष्ट करने की कोशिश कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सियासी जंग में एनडीए के भीतर सीटों के बंटवारे का गणित सबसे बड़ा सवाल बन गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान जब चिराग पासवान की एनडीए में वापसी हुई थी, तभी भाजपा ने उन्हें यह भरोसा दिलाया था कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को सम्मानजनक हिस्सेदारी दी जाएगी। यही वादा जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी मिला था। अब जबकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, भाजपा को इस भरोसे को निभाना है। सीट बंटवारे का फॉर्मूला तैयार है, लेकिन उस पर अंतिम मुहर अभी बाकी है। इस बार सीट बंटवारे का समीकरण कुछ अलग है। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में जदयू कोटे के तहत 100 सीटें तय मानी जा रही हैं। जदयू इन सीटों को और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भाजपा उसे इस दायरे में ही रोकने की रणनीति बना रही है। यानी एनडीए के भीतर एक तरफ जदयू खड़ा है और दूसरी तरफ भाजपा चिराग पासवान की लोजपा रामविलास, मांझी की हमसे और कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा। भाजपा के हिस्से में 143 सीटें आती हैं, लेकिन इनमें से उसे खुद के लिए 100 से अधिक रखनी है और शेष बाकी सहयोगियों में बांटनी है। यही वजह है कि भाजपा सबसे पहले अपने कोटे के दलों को समझाने की कवायद कर रही है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा इस बार सीटों के बंटवारे का ऐलान तब करेगी जब सभी सहयोगी राजी हो जाएंगे। 2020 के चुनाव में जीतन राम मांझी की पार्टी हमसे जदयू के कोटे में थी, लेकिन राजनीतिक हालात ने तस्वीर बदल दी। महागठबंधन की सरकार में शामिल होकर मांझी ने अपनी ताकत दिखाई, लेकिन समय रहते भाजपा की ओर लौट आए। आज स्थिति यह है कि मांझी भाजपा कोटे में मजबूती से खड़े हैं। उनकी पार्टी के 4 विधायक विधानसभा में हैं और खुद मांझी सांसद हैं। भाजपा उन्हीं की इस ताकत का हवाला देकर सीटों के लिए बातचीत करने की तैयारी कर रही है। भाजपा के लिए सबसे बड़ा समीकरण चिराग पासवान के साथ है। दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे चिराग ने 2020 में जदयू को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया था। उस चुनाव के बाद से ही भाजपा को साफ हो गया कि चिराग के बिना बिहार की राजनीति आसान नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 में चिराग की लोजपा रामविलास ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्हें चुनिंदा सीटें मिली और सभी पर जीत हासिल कर केंद्र में मंत्री पद भी मिला। अब विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान भाजपा से बड़ी हिस्सेदारी चाहते हैं। खबर है कि उन्होंने 40 सीटों की मांग रखी है, जबकि भाजपा 20 से अधिक देने को तैयार नहीं है। भाजपा का एक वर्ग मानता है कि जदयू को सीटें देना मजबूरी है, लेकिन बाकी सहयोगियों में किसी को भी बहुत ताकतवर बनाना उसके लिए जोखिम भरा हो सकता है। यही वजह है कि चिराग की सीटें फाइनल करने में समय लग रहा है। उपेंद्र कुशवाहा भी इस बार भाजपा के कोटे से एनडीए में शामिल हुए हैं। कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे कुशवाहा ने अपनी पार्टी का जदयू में विलय किया था, लेकिन बाद में अलग होकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा बना लिया। लोकसभा चुनाव में उन्हें बड़ा लाभ नहीं मिला, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी उम्मीदें बड़ी हैं। कुशवाहा करीब 10 सीटों की मांग कर रहे हैं। हालांकि भाजपा का रुख साफ है कि पिछली परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें सीमित सीटें ही मिलेगी। पार्टी उनके लिए कोई समायोजन फॉर्मूला तलाश रही है, लेकिन बड़ा दावा खेलने को तैयार नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 74 सीटें जीती थी। उपचुनाव और विधायकों के पाला बदलने से यह संख्या अब 80 हो चुकी है। वहीं जदयू को 2020 में केवल 43 सीटें मिली थी, जो बाद में घट बढ़कर 45 पर आ गई। मांझी की पार्टी हमसे के पास 4 सीटें हैं। चिराग की पार्टी विधानसभा में फिलहाल नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को पिछले चुनाव में कोई सफलता नहीं मिली थी। यही कारण है कि भाजपा अपने 100 से ज्यादा सीटों के लक्ष्य को बनाए रखते हुए बाकी सहयोगियों को संतुष्ट करने की कोशिश कर रही है। नीतीश कुमार हाल ही में दिल्ली दौरे पर आए थे। राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि यहां उन्होंने सीट बंटवारे पर भाजपा नेताओं से लंबी बातचीत की। उसी समय
उपेंद्र कुशवाहा भी दिल्ली में थे और आरएसएस से भी निकटता बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी ओर चिराग पासवान बार बार दोहरा रहे हैं कि वह पीएम मोदी के हनुमान बने रहेंगे और किसी तरह की बगावत नहीं करेंगे। अब सारी निगाहें भाजपा की उस बैठक पर है जिसमें सभी सहयोगियों को बुलाकर सीट बंटवारे का अंतिम ऐलान किया जाएगा। संकेत साफ है कि जदयू को लगभग 100 सीटें मिलेंगी और भाजपा अपने हिस्से की 100 प्लस सीटों के साथ बाकी कोटे से मांझी, चिराग और कुशवाहा को बांटेंगी। बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं बल्कि राजनीतिक वजूद और आने वाले समीकरणों की कसौटी है। भाजपा के लिए चुनौती यह है कि वह जदयू को नाराज न कर और साथ ही अपने बाकी सहयोगियों को भी संतुष्ट रखे। चिराग, मांझी और कुशवाहा तीनों को भाजपा ने लोकसभा चुनाव के वक्त जो वादा किया था, अब उस पर खरा उतरने का समय आ गया है। विधानसभा चुनाव से पहले यह सीटों का फॉर्मूला तय कर लेना भाजपा की साख और एनडीए की मजबूती दोनों के लिए बेहद जरूरी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।